Now we are going to discuss about conflict structuralism. हमारा जो conflict structuralism का आइडिया आता है, सबसे पहले हमारे पास इसमें मार्क्सिज्म आता है. ठीक है जी. मार्क्सिज्म एक्चुअल में क्या है बेटा? ये अगेंस्ट है क्लास इनइक्वालिटी के. अब डेफिनेट सी बात है, सोसाइटी में जो सिस्टम है वो क्लास इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है. ये अगेंस्ट है कैपिटलिज्म के. अब ये कैपिटलिज्म किस बला का नाम है? कैपिटलिज्म उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें सोसाइटी के अंदर टू क्लास स्ट्रक्चर्स होते हैं. अब टू क्लास स्ट्रक्चर्स में क्या होता है बेटा? एक होती है मेरा बेटा कैपिटलिस्ट क्लास, जिसको हम बुर्जुआजी भी का नाम देते हैं, मार्क्सिस्ट. ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास होती है. और दूसरी होती है आपकी वर्किंग क्लास. वर्किंग क्लास वर्क फॉर द कैपिटलिस्ट क्लास, एंड द कैपिटलिस्ट क्लास एक्चुअल में क्या होती है? ये जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है ये ओनर ऑफ इंडस्ट्रीज यानी कि ओनर ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन होती है. ये ओनर ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन होती है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उसको ओन करते हैं. ठीक है. वर्किंग क्लास क्या होते हैं? उन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं. मार्क्सिज्म को लगता है ये जो ओनर्स ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन हैं ये वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको राइट्स नहीं दे रहे. ठीक है. ठीक है. ओनर्स ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लॉइट द वर्किंग क्लास. ठीक है. इसी वजह से इस सिस्टम को मार्क्सिज्म अपोज करता है. कैपिटलिज्म का मतलब है जिसके पास कैपिटल होगा, ही हैज एन एबिलिटी टू मल्टीप्लाई दैट इनकम. समझ में आई बात? मार्क्सिज्म इज अगेंस्ट unequal distribution of wealth. Unequal distribution of wealth. मार्क्सिज्म कहता है मैं unequal distribution of wealth के खिलाफ हूं. वो कहता है there should be equality. Marxism demand for social change. Functionalism demand for social stability. ठीक है. अब डेफिनेट सी बात है, मार्क्सिज्म क्या कहता है? मार्क्सिज्म इज अगेंस्ट द सोशल इंस्टीट्यूशंस. वो सोशल इंस्टीट्यूशंस के भी खिलाफ है, जैसे कि फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, स्टेट. इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को वो अपोज करता है. क्यों अपोज करता है? ये सोशल इंस्टीट्यूशंस, उसको लगता है दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस, आपके जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक्चुअल में सपोर्ट करते हैं कैपिटलिज्म को. दैट्स व्हाई वो इस चीज को अपोज करता है. सोशल इंस्टीट्यूशंस सपोर्ट कैपिटलिज्म. और यू कैन से कि भाई ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस आर एजेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म. Family is an agent of capitalism. Education is an agent of capitalism. Workplace तो है ही क्या? Under the control of capitalism. Media is an agent of capitalism. Religion is an agent of capitalism. ठीक है. Social institutions जो हैं they are the agents of capitalism, जो कि capitalism को promote करने के लिए काम करते हैं. Agents of capitalism. ठीक है. इस बात को थोड़ा सा बेहतर तौर पे समझते हैं. हमारे पास मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है अल्थुजर. अल्थुजर ने एक बात कही थी, बहुत ही सिंपल सी. अल्थुजर के मुताबिक सोसाइटी के जो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोसाइटी के कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोसाइटी के जो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. सोसाइटी के पहला क्वेश्चन है कि ये कल्चरल और आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं? ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंसान की आइडियोलॉजी बनाते हैं, सोसाइटी की आइडियोलॉजी फॉर्मुलेट करते हैं, जो सोसाइटी का कल्चर फॉर्मुलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फैमिली आ गया, फैमिली आपकी आइडियोलॉजी बनाता है, सही है. एजुकेशन आ गया, कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट. मीडिया कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है. रिलीजन, ये ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, देखो आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस develop ideology in the favor of capitalism. Develop ideology in the favor of capitalism.
वर्क प्लेस इज नॉट वर्क प्लेस का काम तो इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फंक्शनलिज्म ने क्या कहा था? फंक्शनलिज्म ने वर्क प्लेस को इकोनॉमिक सब सिस्टम का पार्ट डिक्लेयर किया था, स्टेट को पॉलिटिकल सब सिस्टम का पार्ट डिक्लेयर किया था। रिमेंबर सब सिस्टम थ्योरी के अंदर, ठीक है। ये कल्चरल में क्या आता है? एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, सही है। अल्थूजर ने फैमिली को भी शामिल किया है इसके अंदर। इन इंस्टीट्यूशन का काम आइडियोलॉजी बनाना है। इन इंस्टीट्यूशन का काम क्या है बेटा? आइडियोलॉजी फॉर्मुलेट करना। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। डेवलप आइडियोलॉजी इन द फेवर ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। अब वो है क्या, उस चीज को बिल्ड करना इन इंस्टीट्यूशन का काम है। लाइक इनइक्वालिटी और पॉवर्टी इज द नेचुरल फिनोमेना। इनइक्वालिटी और पॉवर्टी इज द नेचुरल फिनोमेना, यानी कि इनइक्वालिटी और पॉवर्टी जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, रादर इट इज क्रिएटेड बाय द कैपिटलिस्ट। एक्चुअल में जो लोग कैपिटलिस्ट हैं, जिनके पास सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कंट्रोल है, वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी बना रहे हैं ना। जबकि ये इंस्टीट्यूशन क्या बताते हैं? इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। फिर अगर मैं इस चीज को और आगे लेके चलता हूं तो बहुत समझ में क्या आता है? ये पॉवर्टी को एक नेचुरल फिनोमेना के तौर पे काउंट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली these institutions establish the wind in the favor of capitalism. These institutions यानी कि सारी पूरे सिस्टम को, सारे इंस्टीट्यूशंस को क्या करते हैं? ये सारे इंसानों को क्या बताते हैं कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। Am I right? मार्क्सिज्म को तो अच्छा नहीं चाहिए, मार्क्सिज्म को तो चेंज चाहिए। वो कहते हैं कि इस इनइक्वालिटी बेस्ड सिस्टम को चलाने में इन इंस्टीट्यूशंस का हाथ है। इस इनइक्वालिटी बेस्ड सिस्टम को चलाने में इन इंस्टीट्यूशन का हाथ है। फिर उसके ऊपर इस कॉन्सेप्ट को वो क्या कहता है? इस कॉन्सेप्ट को वो देता है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस का नाम। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, उस सिस्टम का नाम जिसका काम है सोसाइटी के अंदर कैपिटलिज्म को डेवलप करना। Am I right? Ideological state apparatus is linked with what? Cultural and ideological institutions. समझ में आई बात? ये कल्चरल और आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? एक ऐसा सिस्टम फॉर्मुलेट करते हैं जो सोसाइटी में स्टेबिलिटी लेके आता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जबकि मार्क्सिज्म को स्टेबिलिटी इन द फेवर ऑफ कैपिटलिज्म, सही है। These cultural institutions develop stability in the favor of capitalism. Any confusion till here? Now, there were some institutions जो कि आइडियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो फोर्स और पावर के थ्रू कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं। Am I right? और एंटायर कैपिटलिस्ट पावर्स को ऑप्रेस करते हैं। कोई भी बंदा अगर कैपिटलिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा तो कौन उसको रोकेगा? स्टेट रोकेगी, सही है। तो अब होता यह है कि उसके अल्थूजर के मुताबिक आपकी स्टेट, पुलिस वगैरह क्या करती है? दे सपोर्ट कैपिटलिज्म, they support capitalism through force. कैपिटलिज्म को फोर्स के थ्रू सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब वो क्या करती है? अगर कोई बंदा एंटायर कैपिटलिज्म के खिलाफ खड़ा हो रहा है या वॉइस रेज अप कर रहा है तो उसको रोका जाता है, उसको होल्ड किया जाता है, उसको फोर्स जो, यानी कि हमेशा मीडिया जिस तरह से पोर्ट्रे करता है कैपिटलिस्ट को इनोसेंट करता है, प्रोटेस्टर्स को हमेशा एज अ रेबल के तौर पे करता है, ठीक है। तो स्टेट और पुलिस जब सपोर्ट करती है कैपिटलिज्म को, तो अल्थूजर ने इनका नाम दिया रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस। यानी कि इनका काम क्या है? रिप्रेशन के थ्रू, पावर के थ्रू, ताकत के थ्रू कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करना, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो अल्थूजर के एक आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस की बात आ जाती है और एक रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस की बात समझ में आती है बात। अब जनाब, जैसे फंक्शनलिज्म ने पूरा सिस्टम बनाया था सब सिस्टम्स के हाथों, ठीक है। फंक्शनलिज्म के मुताबिक सोसाइटी का सिस्टम जो होता है वो मल्टीपल सब सिस्टम्स मिलकर चलाते हैं एंड ऑल दो सब सिस्टम्स आर क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, लाइक पॉलिटिकल सब सिस्टम, इकोनॉमिक सब सिस्टम, कल्चरल सब सिस्टम एंड दी फैमिली। समझ में आई बात? अब अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस द होल सोशल स्ट्रक्चर
is just as under the control of capitalism, क्योंकि सोसाइटी के अंदर सोसाइटी की क्या होती है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट एक इकोनॉमिक बेस होती है। क्या होती है मेरा बेटा? इकोनॉमिक बेस। ठीक है, सोसाइटी की होती है एक इकोनॉमिक बेस, सही है, जो कि वर्क प्लेस होता है और अंडर द कंट्रोल ऑफ कैपिटलिज्म होता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ कैपिटलिस्ट और अंडर द कंट्रोल ऑफ कैपिटलिज्म। अब ये पूरा बेस, अब देखो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो बेस है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बेस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कैपिटलिज्म, बेस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, अब उसके ऊपर सोसाइटी का आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर होता है, पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट भी तो इकोनॉमी की मोहताज होती है अपने आप को चलाने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि फैमिली आइडियोलॉजिकल है, एजुकेशन आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर है, मीडिया आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर है, रिलीजन आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ पुलिस, स्टेट, ये क्या है मेरा बेटा? ये दोनों पॉलिटिकल हैं। यानी कि हम ये बात कहेंगे कि आपकी पॉलिटिक्स और आपकी आइडियोलॉजी दोनों अंडर द कंट्रोल ऑफ कैपिटलिज्म, बोथ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, अच्छा जी, ये बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए जनाब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है। अब देखो मेरी बात सुनो, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच क्या कहती है? दे आर अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ हैं। क्यों? बिकॉज उनके मुताबिक एग्जिस्टिंग ऑर्डर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस सपोर्ट द आइडिया ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, वो जेंडर इनइक्वालिटी के आइडिया को प्रमोट करते हैं, एंड पेट्रियार्की यानी कि मेल डोमिनेंसी। ठीक है जी, तो फेमिनिज्म जो है वो ये कहता है एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट दी पेट्रियार्की एंड जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमने पहले भी डिस्कस की थी आप लोगों के साथ एजेंसी से सोशलाइजेशन वाले टॉपिक के अंदर कि फैमिली क्या करता है बेटा? फैमिली एक्चुअल में जेंडर्ड सोशलाइजेशन करता है, यानी कि मेल एंड फीमेल को डिफरेंट रोल्स के अंदर सोशलाइज करता है। इसके बाद आपका एजुकेशन सिस्टम होता है जो कि लोगों को जेंडर प्रिंसिपल की बेसिस पे, सेग्रीगेटेड प्रिंसिपल्स की बेसिस पे उनको डिफरेंट फॉर्म का करिकुलम ऑफर करता है। ठीक है जी, और उसके बाद वर्क प्लेस आता है, और वर्क प्लेस भी फीमेल के साथ ऑपरेशन करते हुए क्या करता है? उनके साथ इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। वर्क प्लेस के अंदर एवरीवन हियर, वर्क प्लेस के अंदर होता क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन होता है एंड वर्टिकल सेग्रीगेशन होता है। अब देखो, हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन का मतलब होता है some departments are dominated by males and important departments are dominated by males and less important departments are dominated by females. ठीक है, like human resources जो होता है वो डिपार्टमेंट फीमेल मैनेज्ड होता है, और आपका इंजीनियरिंग प्रोडक्शन सेल्स ज़्यादातर मेल कंट्रोल करता है। सो वर्टिकल सेग्रीगेशन जो होती है, हायर पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डोमिनेटेड बाय मेल्स एंड लोअर पोजीशन डोमिनेटेड बाय फीमेल्स। ये फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा फेमिनिज्म की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं। ऑल्दो मैंने बेसिक्स में डिस्कस किया था, लेकिन चूंकि इस टॉपिक का पार्ट है तो वी नीड टू डिस्कस। सबसे पहले आते हैं हमारे लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म क्या कहता है मेरा बेटा? लिबरल फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट व्हाट? लिबरल फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट जेंडर इक्वालिटी। They demand gender equality within the society. Gender equality within the society. इनका prospect ये है
कि द मेल एंड फीमेल शुड बी सिमिलर। अब देखो मेरी बात सुनो, ये क्या करेंगे, ये जेंडर सोशलाइजेशन के खिलाफ होंगे, बिकॉज जेंडर सोशलाइजेशन इज द बेस ऑफ सेग्रीगेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल रोल्स। क्लियर हो गई बात? जैसे पार्सन्स ने कहा था मेल एंड फीमेल आर नेचुरली डिफरेंट, द मेल यूज्ड टू परफॉर्म इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड फीमेल यूज्ड टू परफॉर्म एक्सप्रेसिव रोल। वो इस आइडिया को अपोज करेंगे बिकॉज दे डिमांड फॉर जेंडर इक्वालिटी विद इन द सोसाइटी। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास दूसरी फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म, दैट इज ऑल अबाउट द मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट क्या कहते हैं मेरा बेटा? मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं impact of class inequality over gender inequality। अब मैं आपको समझाता हूं कि सोसाइटी में चूंकि क्लास इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, इस वजह से जेंडर इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट करती है मेरा बेटा। अब देखो इस बात को समझो, अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एज मेल इज परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक रोल विद इन द फैमिली स्ट्रक्चर, द मेल बिकम द कैपिटलिस्ट एंड द फीमेल इज परफॉर्मिंग डोमेस्टिक रोल विद इन द फैमिली स्ट्रक्चर, द फीमेल बिकम अ डोमेस्टिक लेबरर। एम आई राइट? सो दे लिंक द क्लास इनइक्वालिटी ओवर द जेंडर इनइक्वालिटी। इज इट क्लियर टू यू ऑल? दे लिंक द क्लास इनइक्वालिटी विद द जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, फिर हमारे पास आती है थर्ड फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म, दैट इज ऑल अबाउट रेडिकल फेमिनिज्म। Although सिर्फ फेमिनिज्म इसके ऊपर खत्म नहीं होगा, there are so many other feminism types, but अभी कॉन्सेप्ट यहीं पे एंड होगा। रेडिकल फेमिनिज्म क्या है मेरा? रेडिकलाइज यानी कि एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ रियलिटी की बात करते हैं फेमिनिज्म के हवाले से। दे सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेट्रियार्की यानी कि फीमेल डोमिनेंसी को ये लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद अनदर कॉन्सेप्ट। हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया अब तक क्या चीज़ बेटा? हमने आपके साथ डिस्कस किया स्ट्रक्चरलिज्म, सही है, उसके अंदर कंसेंसस आया, कॉन्फ्लिक्ट आया। ठीक है, कंसेंसस में फंक्शनलिज्म आया, कॉन्फ्लिक्ट में हमारे पास मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म आया। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरैक्शनिज्म। सही है, देखो मेरा बेटा याद रखना, इंटरैक्शनिज्म के बहुत सारे नाम हैं, इनको देखकर परेशान मत हो जाना। ठीक है, इंटरैक्शनिज्म जो है वो एक्चुअल में क्या है मेरा बेटा? इट्स बेस्ड ऑन फ्री विल, इट्स अ कोर माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच जिसके मुताबिक एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। ये अच्छा था वैसे, ठीक है, फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। अब जरा सा इस चीज को समझिएगा, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट को किस तरह से लेके चलते हैं मेरा बेटा? इंटरैक्ट किया आपने किसी के साथ, इस इंटरैक्शन के बाद क्या हुआ? आपका एक बिलीफ सिस्टम जनरेट हुआ, इस बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आपने एक्शन किया। ठीक है, इसी चीज को समझाते इस तरह से हैं, ये रहा इंसान, ये रहा इंसान, ये रहा इंसान, इनके दिमाग के अंदर होगा एक बिलीफ, और इस बिलीफ से मेरा बेटा क्या क्रिएट होगा? इनके मुताबिक एक्शन। सही है, और उस एक्शन की बेसिस पे क्या होगा मेरा बेटा? आपकी पूरी सोसाइटी की फंक्शनिंग डेवलप होगी। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल एक्शन में लीड टुवर्ड्स फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, इंडिविजुअल एक्शन एंड बिलीफ सिस्टम में लीड टुवर्ड्स द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसी वजह से इस अप्रोच को हम कहते हैं सोशल एक्शन थ्योरी। क्या कहते हैं मेरा बेटा? सोशल एक्शन थ्योरी। कभी परेशान मत होना अगर ये वर्ड आ जाए, इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट है कि इंडिविजुअल के एक्शन में लीड टुवर्ड्स द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल एक्शन, individual action lead towards the functioning of society, lead towards the functioning of society। ये एक्चुअल में इंसान के अपने बिलीफ पे बहुत यकीन रखते हैं कि इंसान का अपना कोई इंटरैक्ट करेगा, वो इंसान अपना फ्री विल की बेसिस पर डिसाइड करेगा कि उसने करना क्या है। फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी।
मैंने शायद आप लोगों को बेसिक्स में एग्जाम्पल भी दी थी कि अगर सोसाइटी के अंदर क्या करना है, कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एक तरीका तो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच का है, जिसके मुताबिक आप क्या करोगे, एक लॉ बनाओगे और इन लोगों को इंसान का बच्चा बना दोगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि सोशल इंस्टीट्यूशन के थ्रू कैंपेन रन करोगे, लोगों के बिलीफ चेंज करोगे ताकि उसका एक्शन डेवलप हो जाए। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है। Now we need to understand the concept of structuration. According to this concept, individual action is a result of both social structure and individual belief. यानी कि इंसान का जो एक्शन है वो बिलीफ पे भी बेस करेगा और एक्शन पे भी, ठीक है, और स्ट्रक्चरल फोर्स पे भी। और इस बिलीफ के पीछे इंटरप्रिटेशन भी होगी, वो इंसान खुद इंटरप्रिटेशन भी क्रिएट करेगा और उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से नेगोशिएशन भी करेगा। नेगोशिएशन किस पे करेगा? स्ट्रक्चरल फोर्स ने जितनी किया कहा होगा ऊपर नीचे उससे जा सकता है, ठीक है जी।